जीके विद नीतू में आज हम लेकर आए हैं वन तथा वन्यजीव से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट 1। तो आइए वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबा दें, इससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत भाग वन क्षेत्र है? तो कितना परसेंट भाग है? ये हमारा 21 से 22%। कितना? 21 से 22%। ठीक है, ऑप्शन सी 21 से 22%। अगला प्रश्न है हमारा, क्षेत्रफल के आधार पर भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो भाई क्षेत्रफल के आधार पर भारत में तो क्षेत्रफल के आधार पर कौन है? मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रतिशत के आधार पर सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? प्रतिशत के आधार पर, यहां पर प्रतिशत के आधार पर पूछा है, तो प्रतिशत के आधार पर क्या है हमारा? मिजोरम। क्या है? मिजोरम। और हमारा क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश और प्रतिशत के आधार पर मिजोरम। ठीक है, ऑप्शन बी मिजोरम। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सर्वाधिक पाया जाने वाला वन प्रकार कौन सा है? तो सबसे अधिक वन प्रकार कौन सा पाया जाता है भारत में? शुष्क पर्णपाती। कैसा? शुष्क पर्णपाती। ऑप्शन बी शुष्क पर्णपाती। अगला प्रश्न है हमारा, सदाबहार वन मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? सदाबहार वन मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में। कहाँ? पश्चिमी घाट में। ऑप्शन बी पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न है हमारा, कांटेदार वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? कांटेदार वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो कहाँ पाए जाते हैं? मरुस्थल में। कहाँ? मरुस्थल में। ऑप्शन बी मरुस्थल में, यानी रेतीली जगह में। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं हमारे तटीय दलदली क्षेत्र में। ऑप्शन बी तटीय दलदली क्षेत्र। अगला प्रश्न है हमारा, सुंदरवन किस प्रकार का के वन के लिए प्रसिद्ध है? सुंदरवन किस प्रकार के वन के लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है ये मैंग्रोव वन के लिए। मैंग्रोव किसके लिए? मैंग्रोव के लिए। ऑप्शन बी मैंग्रोव। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो एक सिंपल क्वेश्चन है, क्या है? बाघ। ऑप्शन बी बाघ। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1973 में। कब हुई थी? 1973 में। ऑप्शन बी 1973 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है इसका। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट। कौन सा है? जिम कॉर्बेट। ठीक है, ऑप्शन बी जिम कॉर्बेट। अगला प्रश्न है हमारा, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? ये हमारा गैंडा के लिए। किसके लिए? गैंडा के लिए। ऑप्शन बी गैंडा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये हमारा गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। ऑप्शन बी गुजरात। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ था? प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ था? तो कब शुरू हुआ था? ये 1992 में। कब हुआ था? 1992 में। ऑप्शन सी 1992 में। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? ये हमारा मोर है। ऑप्शन बी मोर। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष, तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? ये हमारा बरगद है। ठीक है, ऑप्शन सी बरगद है। अगला प्रश्न है हमारा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये कब लागू हुआ था? ये हुआ था हमारा 1972 में। कब लागू हुआ था? 1972 में। ऑप्शन बी 1972। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, भारत में कुल बायोस्फीयर रिजर्व लगभग कितने हैं? तो कुल बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं? ये हमारे 18 हैं। कितने हैं? 18 हैं। ठीक है, ऑप्शन सी 18। अगला प्रश्न है हमारा,
चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो किससे? वन संरक्षण से। किससे? वन संरक्षण से। ऑप्शन बी वन संरक्षण। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, साल वृक्ष अधिक कहाँ पाया जाता है? साल वृक्ष अधिक कहाँ पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है ये? मध्य भारत में। कहाँ पर पाया जाता है? मध्य भारत में। ऑप्शन बी मध्य भारत। अगला प्रश्न है हमारा, सागौन वृक्ष का संबंध कहाँ से है? यानी कहाँ अधिक पाया जाता है ये? तो कहाँ पाया जाता है ये? ये पाया जाता है हमारा मध्य भारत में। कहाँ पाया जाता है? मध्य भारत में। ठीक है। ऑप्शन बी मध्य भारत। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र कहाँ है? भारत में सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र कहाँ है? तो कहाँ है ये? सुंदरवन। कहाँ है? सुंदरवन। ऑप्शन बी सुंदरवन। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है? तो किस राज्य में है ये? ये हमारा है उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। ऑप्शन बी उत्तराखंड। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, शुष्क पर्णपाती वन में प्रमुख वृक्ष कौन सा है? शुष्क पर्णपाती वन में प्रमुख वृक्ष कौन सा है? तो कौन सा वृक्ष है? साल। कौन सा है? साल। ऑप्शन बी साल। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, मोन्टेन वन कहाँ पाए जाते हैं? मोन्टेन वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये कहाँ पाए जाते हैं? पर्वत पर। कहाँ पाए जाते हैं? पर्वत पर। ऑप्शन बी पर्वत। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ स्थित है ये? ये हमारा मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है हमारा, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है ये? ये हमारा राजस्थान में। ऑप्शन सी राजस्थान। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो किस में स्थित है ये? पश्चिम बंगाल में। किसमें? पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है हमारा, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के किनारे स्थित है? कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के किनारे स्थित है? तो किसके स्थित है ये किनारे? ब्रह्मपुत्र नदी के। किसके? ब्रह्मपुत्र नदी के। ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सर्वाधिक बाघ किस राज्य में पाए जाते हैं? सर्वाधिक बाघ किस राज्य में पाए जाते हैं? तो ये किस राज्य में पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं सबसे अधिक। कहाँ? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है हमारा, गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? यह है हमारा एशियाई शेर के लिए। ऑप्शन बी एशियाई शेर। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये किस राज्य में स्थित है? ये हमारा है केरल राज्य में। कहाँ? केरल राज्य में। ऑप्शन सी केरल में। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में मैंग्रोव वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? भारत में मैंग्रोव वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं हमारे सुंदरवन में। कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरवन में। ऑप्शन सी सुंदरवन। अगला प्रश्न है हमारा, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो किस में स्थित है ये? ये हमारा हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में वन वर्गीकरण के अनुसार आरक्षित वन का नियंत्रण किसके पास होता है? तो ये किसके पास होता है? ये होता है सरकार के पास। ऑप्शन सी सरकार। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में वन क्षेत्र बढ़ाने का लक्ष्य कितने प्रतिशत रखा गया है? तो ये कितना प्रतिशत रखा गया है? ये हमारा 33%। कितना? 33%। ऑप्शन सी 33%। अगला प्रश्न है हमारा, प्रोजेक्ट टाइगर का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या है ये? बाघ संरक्षण। क्या है? बाघ संरक्षण।
ऑप्शन बी बाघ संरक्षण। अगला प्रश्न है हमारा, वन महोत्सव कब मनाया जाता है? वन महोत्सव कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हमारा जुलाई में। कब मनाया जाता है? जुलाई में। ऑप्शन सी जुलाई में। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? ग्रेट निकोबार। कौन सा है? ग्रेट निकोबार। ऑप्शन सी ग्रेट निकोबार। अगला प्रश्न है हमारा, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व किन राज्यों में फैला है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व किन राज्यों में फैला है? तो किन में फैला है? कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में। किसमें? कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में। ऑप्शन ए कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। अगला प्रश्न है हमारा, चिल्का झील किस लिए प्रसिद्ध है? तो चिल्का झील किस लिए प्रसिद्ध है? ये हमारी पक्षी अभ्यारण्य के लिए। किसके लिए? पक्षी अभ्यारण्य के लिए। ऑप्शन बी पक्षी अभ्यारण्य। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सर्वाधिक हाथी किस राज्य में पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक हाथी किस राज्य में पाए जाते हैं? ये कर्नाटक में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी कर्नाटक में पाए जाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो किसमें है ये? ये हमारा ओडिशा में। कहाँ है? ओडिशा में। ठीक है। ऑप्शन सी ओडिशा में है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये हमारा है असम में। किसमें? असम में। ऑप्शन बी असम। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो किसमें ये भी असम में है हमारा। ऑप्शन बी असम। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट कौन जारी करता है? भारत में वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये करता है एफएसआई। कौन? एफएसआई, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है। ऑप्शन बी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यानी एफएसआई। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड किसके संरक्षण के लिए है? तो किसके संरक्षण के लिए है? ये हमारा हिम तेंदुए के। ऑप्शन बी हिम तेंदुआ। अगला प्रश्न है हमारा, कच्छ का रण किस प्रकार के वन के लिए जाना जाता है? कच्छ का रण किस प्रकार के वन के लिए जाना जाता है? तो किसके लिए जाना जाता है? कांटेदार वन के लिए। ऑप्शन बी कांटेदार। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है? सर्वाधिक वन क्षेत्र किस भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है? पूर्वोत्तर भारत में। ऑप्शन बी पूर्वोत्तर भारत में। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, वन्यजीव सप्ताह कब मनाया जाता है? वन्यजीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हमारा 1 से 7 अक्टूबर। ऑप्शन सी 1 से 7 अक्टूबर। ठीक है। तो ये थे हमारे वन्य तथा वन्यजीव से संबंधित प्रश्नों का पार्ट 1। मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें तथा वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, तथा ऐसे जो पढ़ाई किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ ये वीडियो को शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।